हेलो दोस्तों, स्टडी विद समीर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रथम अध्याय का टॉपिक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, यह बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि √2। हम जानते हैं कि √2 क्या चीज है, एक अप्रिमेय संख्या। अब इसे आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, देखिए। सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या। क्या हमने मान लिया? परिमेय संख्या। ठीक है, यानी जो हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, उसका उल्टा हमने क्या मान लिया, यह एक परिमेय संख्या है। अब सिद्ध करते करते लास्ट में अगर यह सिद्ध हो जाए कि हमने जो माना वो गलत है, तो अगर परिमेय संख्या मानना गलत हो गया तो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या। संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो अगर परिमेय संख्या हमारा गलत हो जाएगा मानना, तो क्या होगा? वो अपरिमेय हो जाएगा। बस हमें इसी कॉन्सेप्ट पे इसे आगे लेके चलना है कि माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को लिखेंगे कैसे? हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में, जहाँ p और q दोनों क्या होता है, दोनों हमारे क्या है, इंटीजर्स, यानी कि दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और q 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या में माना है, √2 बराबर p बटा q। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देना आपको क्या है कि p बटा q में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए, अर्थात इनका HCF जो होगा P और Q का, वो एक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि असली में हमारा जो परिमेय संख्या है वो तो वही होता है, जैसे कि 2/3 और हम अगर लिखते हैं 4/6। ठीक है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन 4/6 जो है वो क्या है, इसका समरूप है। असली में हमारा परिमेय संख्या क्या है, 2/3। 4/6 में हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ 2 हो जाएगा, यानी इनका HCF जो है वो 2 है। तो 2 से जब भाग दे देंगे दोनों को, तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त होगा, 2/3, यानी हमारे पास परिमेय संख्या तो यही है। तो यदि हमने P और Q को परिमेय संख्या माना है, तो इनके बीच में उभयनिष्ठ संख्या क्या होगा, सिर्फ एक होगा, यानी इनका HCF क्या होगा, सिर्फ एक होगा। अब इसको आगे करते हैं क्या, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर √2 Q। ठीक है, हमने तिरछा तिरछे गुना कर दिया, P बराबर √2 Q। अब दोनों बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, p² बराबर 2q²। ये हमारा एक आता है फॉर्मूला, p² बराबर 2q²। अब इसका मीनिंग क्या है, p² बराबर 2 गुने q²। इसका मतलब p² जो है वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, p² 2 का गुणज है, या फिर 2p² को विभाज्य करता है। और ये हमें पता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी से विभाज्य होता है, तो संख्या भी खुद उससे विभाज्य होगा। अर्थात p² यदि 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले क्या माना, √2 को p बटा q के रूप में लिया, p और q का HCF क्या है, सिर्फ 1 है, और फिर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो p बराबर क्या होगा, √2 q। फिर दोनों तरफ हमने वर्ग किया, तो p² बराबर 2q²। फिर p² जो है 2 का गुणज है, तो यदि p 2 का गुणज है अर्थात 2 से वो विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अब यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो उसे क्या लिख सकते हैं, 2 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना c, यानी 2c, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिया, p बराबर 2c। इसका मीनिंग क्या हुआ कि p जो है 2 का c गुना होगा। c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो p बराबर 2 गुने c। अब इस मान को हम फर्स्ट वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से p की जगह में क्या रखना है, 2c। तो जैसे हम इसमें 2c रखेंगे तो 2c² इक्वल टू 2q²। फिर हमारे पास आ गया 4c², 4 सॉरी
क्यू स्क्वायर। ओके, अब इस 2 से ये 4 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब ये जो हमारा समीकरण आया वो फर्स्ट की तरह ही है। यहाँ क्या आया था, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, यहाँ क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसे हमने क्या लिखा था, पी स्क्वायर 2 का गुणज है, यानी 2 से विभाज्य है, ठीक है, या 2 का गुणज है। उसी तरह यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ओके, अब यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य है। ठीक, अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस हमारा ये आया था, पी भी 2 से विभाज्य है, दूसरा सेंटेंस ये आया क्यू भी 2 से विभाज्य है। इन दोनों सेंटेंस को अगर कंबाइंड हम करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, पी और क्यू दोनों 2 से विभाज्य है, यानी जो हमने नंबर माना था, यानी परिमेय संख्या माना था पी बटा क्यू, ये दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है, और दोनों ये 2 से विभाज्य है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि इसका एचसीएफ हमने लिया क्या था, 1, क्योंकि इसके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, हमने लिया था 1, लेकिन जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रूफ हो रहा है कि पी और क्यू दोनों 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, यानी हमने जो माना था वो सही नहीं हुआ, हमने तो माना था पी बटा क्यू जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ 1, और हमने जब सिद्ध किया तो हमारे पास क्या आ गया कि दोनों का गुणनखंड क्या है, 2, अर्थात हमारा मानना जो है, अर्थात √2 को परिमेय मानना, परिमेय मानना गलत है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बस इतना आसान है, इसी तरह कोई भी संख्या कर सकते हैं। अगर √3 होगा तो हम क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू पी बटा क्यू, जहाँ एचसीएफ पी क्यू का क्या लेंगे, 1, और पी बराबर क्या हो जाएगा, √3q। फिर दोनों तरफ वर्क करने पर फिर हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। फिर हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर जो है 3 का गुणज है, यानी कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। फिर हम लिखेंगे पी भी 3 से विभाज्य होगा, फिर हम पी बराबर 3c लेंगे, फिर समीकरण 1 से उसमें पी की जगह 3c पुट करेंगे। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो बहुत आसान है, हम पहले उसको परिमेय संख्या के रूप में कंसिडर करेंगे, और जब हम हल करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या होता है, पी और क्यू का कुछ उभयनिष्ठ संख्या आ जाएगा, और फिर हमारा मानना क्या गलत हो जाएगा, और इस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो अपरिमेय संख्या